हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ नियामक ज्यामिति के अंतर्गत एक्सरसाइज 1C का बेसिक और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक्सरसाइज 1C में पढ़ना क्या है, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो जैसे कि मान लिया जाए एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, इसको कह देंगे ए, इसको कह दिया जाए बी और इसको कह दिया जाए सी। ठीक है, इसका निर्देशांक अगर हम मान लें x1 y1 और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x2 y2 और इसका मानना है तो मान लेते हैं क्या x3 y3। यानी कि यहाँ पर जो त्रिभुज है उसके तीनों शीर्षों का निर्देशांक यहाँ पर दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब हमसे इसमें पूछा क्या जाता है, पूछ जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस चैप्टर से एकदम फिक्सिंग है कि कम से कम हमारा 4 नंबर या 3 नंबर कहीं नहीं जाएगा इस चैप्टर से, सिर्फ त्रिभुज वाला से। यानी कि 1C से एकदम कंफर्म है कि 3 या 4 नंबर एकदम पक्का है कि आएगा तो आएगा। कि तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दे दे या के का मान निकालने के लिए दे दे, लेकिन एकदम कंफर्म है कि आता है, एकदम आता है तो आता है, आएगा। तो ये देख लिया जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो जैसे मान लें त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको 1/2 लिखेंगे इंटू, यहाँ पर स्टार्टिंग करना है x1 का, यहाँ से x का स्टार्टिंग x1 से करेंगे और y का स्टार्टिंग y2 से करना है। एक चक्कर एक मतलब एक घुरिया काट लेना है, समझे ना। तो यहाँ से देख लिया जाए, ये हो जाएगा हमारा क्या x1 इंटू y2, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो y2 माइनस क्या हो जाएगा y3, समझ आ रहा है ना। अब फिर x1 हो गया, अब क्या आ गया x2, तो प्लस हो जाएगा x2, और जहाँ खत्म हुआ फिर वहीं से स्टार्टिंग, कहाँ पर खत्म हुआ y3 पर, तो यहाँ पे हो जाए कितना y3 माइनस y1, प्लस है तो प्लस, x2 के बाद क्या आएगा x3, यहाँ पे आ गया ना। यानी कि इस तरह घूम देना है, और फिर खत्म कहाँ हुआ है y1 पर, और y1 से कहाँ जाएगा y2 पर। बात समझ आया ना। तो ये हमारा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक क्वेश्चन और इसमें से हमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ देता है, कह देगा कि यदि त्रिभुज हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज का मतलब बिंदु दे देगा, कह देगा संरेख है। तो इस टाइप के हम संरेख करने के लिए सबसे पहले संरेख के मतलब हम जानेंगे कि एक ही रेखा में, संरेख मतलब क्या होता है एक ही रेखा में। तो जब एक ही रेखा में 3 गो लाइन खींचे चाहे 4 गो लाइन खींचे त्रिभुज बनेगा। 3 गो भुजा रहता है ना त्रिभुज में, तो तीनों रेखा एक ही लाइन में रहेगा तो त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा, तो वहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब भी संरेख के बात कहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रखना होगा 0 रखना होगा। या कह दे सिद्ध करने के लिए तो बनाते बनाते जाएंगे, देखेंगे लास्ट में 0 आ रहा है, तो जब 0 आ जाएगा तो कह देंगे कि यह संरेख है, और नहीं आएगा तो संरेख नहीं है। ठीक है, तो जब भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा कह देगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, तो इस तरह निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला इसी का प्रयोग करना है। और उसके बाद से संरेख कहेगा तो यहाँ पर हम लिखना है, जब संरेख होगा ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 0। कब, जब दिया हुआ बिंदु क्या हो संरेख रहेगा तब। समझ आया ना। चलो इसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इस पे। एक बात और हम लोग जान लेते हैं, यहाँ से इसको हम मोड पढ़ते हैं या मापांक कह देंगे। ठीक है, क्या है मोड या मापांक। तो इसका एक गुण होता है कि अगर कोई भी संख्या मोड या मोड में माइनस में आता है तो बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर -3 इस तरह आ जाता है, अगर हम बाहर निकालेंगे मोड से तो इसका आंसर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। बात समझ रहे ना। अगर -5 आ जाता है तो उसको हम क्या लिखेंगे सिर्फ 5 लिखेंगे। प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, लेकिन माइनस में है तो भी हम क्या करेंगे उसको प्लस में ही लिख देंगे। तो ये याद रखना है, मापांक या इसको इंग्लिश में मोड कहेंगे या मापांक कहेंगे। जब भी इसमें अंक अगर माइनस में रहता है तो उसको हम बाहर निकालते हैं तो क्या करते हैं प्लस में लिख दिया जाता है। ठीक है, चलो इसको चलो इसके बाद हम एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक ना, कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष बिंदुओं ए बी सी के नियामक क्रमशः 2 3 4 5 तथा 6 2 दिया गया है। जैसे अगर मानना है तो हम कह सकते हैं ए बराबर 2 3, ठीक है, बी बराबर कह देंगे 4 5 और सी बराबर कितना हो जाएगा 6 2। अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं
ए बराबर कितना आ जाएगा 2 और 3 दिया है, बी बराबर कितना दिया हमारा 4 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 5, और सी बराबर कितना है 6 और 2। ठीक है, अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 1 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब इस पर इसका मान रख के हल करते हैं, हो जाएगा 1/2, इसको मोड पढ़ते हैं पता है ना, यहाँ पे x1 देख लीजिए, x1 कितना दिया है 2 है, तो 2 हो जाएगा। अब y2 देख लो कितना है 5, तो 5 अब माइनस y3 कितना है, y3 है ना 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, प्लस है तो प्लस, x2 कितना दिया है 4, तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे, फिर y3 देखेंगे, y3 कितना है 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा माइनस, फिर y1 कितना है, y1 हमारा 3 दिया है तो यहाँ पर 3 रख लेंगे, प्लस x3 देखा जाए, x3 कितना है 6, अब यहाँ फिर आए कहाँ से y1, तो y1 का वैल्यू कितना दिया है 3, अब माइनस फिर आएंगे तो y2 कितना दिया है 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जो जो दिया है वो यहाँ हम क्या करें मान उसका रख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ हो जाए कितना 1/2 2, अब 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3, और यहाँ देखेंगे 4, यहाँ से घटेगा बड़ा 3 है ना, तो इसका साइन माइनस में है, तो -3 बचेगा, अब प्लस 6, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस में 2 बचेगा ना, क्योंकि बड़ा वाला साइन माइनस है, 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, यानी कि 3 में से 2 घटा दिए 1 बचा। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2, इसको गुणा कर ले, 2 तिया 6, प्लस माइनस -4, यहाँ माइनस प्लस माइनस 6 दूनी के 12। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 1/2 यहाँ 6 है, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस में 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इसको आगे, तो हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 16 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस में 10, तो -10 बचा। इसको हम मोड में लिखे हैं, तो जब मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 10 होएगा ना, तो 5 दूनी के 10, तो आंसर हमारा आ जाएगा 5 वर्ग इकाई लिखना है तो इकाई लिखेंगे, या मात्रक लिखना है तो मात्रक लिखेंगे, तो हो जाएगा 5 वर्ग इकाई। अगर ये हमको मतलब अच्छा से हमको समझ में आ गया तो इसके बाद सारा क्वेश्चन हम लगभग में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलो अब हम इसका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, यानी कि सबसे पहले इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। अरे यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष t-2 है t+3t तथा t+2 या फिर t+2 हो तो साबित करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल t से स्वतंत्र है। t से स्वतंत्र मतलब क्या, यानी कि जो आंसर आएगा उसमें t का वैल्यू कुछ नहीं आएगा, कट वट का हट जाएगा, यानी कि एक हमारा संख्या मान निकलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है तो देख सकते हैं a बराबर कितना हो जाएगा t और t-2। ठीक है, b बराबर कितना हो जाएगा t+3 और t। ठीक है, और c बराबर कितना हो जाएगा t+2 और t+2। बात समझा रहा ना, इसको देख लो, ये हो जाएगा x1 y1, यहाँ हो जाएगा कितना x2 y2, और इसको कह देंगे x3 y3। आ रहा है समझ में। अब यहाँ से देखते चलेंगे, आइए तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो इसलिए हम पहले से लिख दिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2 यानी वाला। अब यहाँ से देख लो x1 हमारा कितना है, यही ना है, यहाँ पर रखेंगे x1 के जगह पे t रख दें, आई इंटू y2 कितना हमारा यही ना है, t माइनस y3 कितना है t प्लस में 2, तो माइनस है तो मझिला कोष्ठ में दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको कोष्ठ में डाल देते हैं, प्लस है तो प्लस, फिर देख लो x2 है, x2 का वैल्यू कितना है t+3 रख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ फिर देखेंगे y3 कितना है, दिया है t+2, अब y1 कितना है, तो इसको भी फिर मझिला कोष्ठ में यहाँ पर हमको डालना पड़ेगा ना, तो हो जाएगा यहाँ पे है t-2, कोष्ठ में रख देते हैं इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है t-2, यहाँ पे t+2 प्लस y1 कितना है t-2, यहाँ पे x3 रखेंगे ना, x3 कितना है t+2 इंटू फिर मझिला कोष्ठ में देख लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा y1 कितना दिया हमारा t-2, फिर माइनस में कितना हो जाएगा t, यानी t है तो t रख दिए, यहाँ पर मझिला कोष्ठ नहीं भी देंगे तो काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार समझ लेते हैं, यानी कह रहा है देखो x1 हमारा कितना है t है, y2 कितना दिया है हमारा
टी दिया था टी रख दिए, फिर माइनस y3 है तो y3 का वैल्यू कितना है, टी प्लस 2 दिया था टी प्लस 2 रख दिए, फिर प्लस है x2 कितना है, x2 है तो टी प्लस 3 और y3 कितना दिया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं टी प्लस 2, तो टी प्लस 2 माइनस टी y1 है ना, तो y1 का वैल्यू कितना है टी माइनस 2, प्लस है तो प्लस, फिर हमारा कितना है x3 का वैल्यू यहाँ पर दिया है टी प्लस 2, तो टी प्लस 2 रख दिया, y1 कितना है यहाँ पर टी माइनस 2 और फिर y2 कितना दिया है टी दिया है तो टी रख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं तो हो जाएगा कितना 1/2, यहाँ से टी यहाँ से हल कर लेते हैं तो हो जाएगा टी माइनस टी, प्लस माइनस माइनस रहता है ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत, यहाँ प्लस है इसको ऐसे रखते हैं टी प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं इसको ऐसे रखेंगे ना टी प्लस 2 प्लस माइनस माइनस में और फिर माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस फिर है टी प्लस 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हम चाहे तो यहाँ भी काट सकते हैं, तो बचा कितना माइनस में 2, ठीक है। अब इसको गुणा कर लिया जाए तो हो जाएगा 1/2, इसमें गुणा करे चाहिए, इससे कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ इससे ये कैंसिल हो गया, अब तो कैंसिल होने वाला है ना, तो माइनस प्लस माइनस 2t हो जाएगा, गुणा कर दिए तो ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या बचा है, दोनों प्लस में, तो प्लस में कितना हो गया 4 हो गया, 4 में t से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4t, अब 4 बचा है तो 4 में 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 12 यानी कि 12 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं माइनस प्लस, तो माइनस में 2t हो जाएगा ना, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस में कितना आ रहा समझ में। अब यहाँ पर देख लेना है ये दोनों माइनस माइनस में, तो दोनों माइनस माइनस को जोड़ लेंगे एक में, तो हो जाए कितना माइनस में 4t प्लस 4t, यहाँ से 12 में से 8 घटा लेते हैं और 12 में से 4 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा 8 बचेगा ना प्लस में, यहाँ माइनस प्लस है तो कट के 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा कितना 1/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, तो 8 इससे काट देते हैं तो कितना हो गया 4, तो इसका आंसर कितना है 4 वर्ग इकाई, हमें यही ना सिद्ध करना था, यानी कि प्रूव हो गया, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, करा त्रिभुज एबीसी के शीर्ष क्रमशः 0 - 1 2 1 और 0 3 है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के शीर्ष लेते हुए नए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, फिर इस त्रिभुज और प्रदत्त त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। बस समझे ना, और कोई एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों का निर्देशांक दिया गया, और उस त्रिभुज का जो मध्य बिंदु है, तीनों भुजाओं के जो मध्य बिंदु है उससे लेकर एक त्रिभुज बनाना है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो पहले वाला त्रिभुज है वो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का क्या करना है अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फिगर से इसको आसानी से समझ सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा मान लेते हैं एक पहला त्रिभुज जिसको हम मान लेते हैं ए बी और सी, इसका निर्देशांक दिया है कितना 0 और -1, इसका मान लेते हैं कितना दिया है 2 और 1, और इसका दिया है 0 और 3, तीनों हो गया। इसको हम मानते हैं x1 y1 और इसको मानते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 y3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कैसा अनुपात हमको निकालना है ना, तो पहले इसका निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं a बराबर दिया है कितना 0 माइनस, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, वहीं से समझ लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू कितना हो जाएगा y, यहाँ पर 3 रहेगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इसी पर इसका मान हम रख आगे बढ़ते हैं, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं x1 कितना दिया है 0, तो 0 रखेंगे और y2 देखा जाता है कितना है y2 1 है, यहाँ पे 1 अब माइनस है तो माइनस, y3 कितना है 3, तो 3 रख दिए, प्लस x2 देखा जाए कितना x2 2 है, यहाँ पर 2 रख लेते हैं, फिर क्या x3, तो x3 कितना दिया है 3, अब माइनस यहाँ पाएंगे तो कितना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यानी कि माइनस में 1 है तो यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस। फिर यहाँ पर देखते हैं x3 कितना है 0, यहाँ पर 0 रखेंगे, अब y1 कितना है माइनस में 1, यहाँ पर देख लेते हैं प्लस माइनस में ये भी 1 दिया है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं 1/2, हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से गुणा भाग किया तो क्या होता है 0, यहाँ पर घटेगा था -2 और 2 में 0 से गुणा कर दिए तो 0, और प्लस यहाँ पर 3 है कितना हो गया 4, 4 दूनी के 8, यहाँ भी 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या होगा 0, ठीक है। तो बचा कितना 1/2 इंटू में 8 हो जाएगा ना, काट देते हैं इसको 4, तो निकला कितना 4 वर्ग इकाई,
ये तो हमारा इसका निकल गया बड़ा वाला का। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर इसके मध्य बिंदु से, तो मान लेते हैं ए बी का मध्य बिंदु इसको मान लेते हैं, अब बी सी का मध्य बिंदु यहाँ पे हो जाएगा और ए सी का मध्य बिंदु यहाँ पे हो जाएगा, समझ आ रहा ना। अब कह रहा है कि इससे निर्मित ये जो बिंदु है इससे इस प्रकार निर्मित होगा एक त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज का भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एबीसी हो गया, इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेंगे ई और इसको मान लेते हैं एफ। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि इस बिंदु का मतलब निर्देशांक ज्ञात करना होगा। इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम एक एक भुजा लेकर चलते हैं। तो पहले ए बी लेकर चले, तो मान लेते हैं यहाँ पर ए और ये हो जाएगा हमारा क्या बी। इसके बीच का जो बिंदु है उसको हम क्या माने हैं डी। ये इसका मान दिया है 0 और -1 और इसका निर्देशांक कितना दिया 2 और 1। तो ये मध्य बिंदु है, तो डी का निर्देशांक मध्य बिंदु को सूत्र से निकाल सकते हैं ना। तो डी के निर्देशांक बराबर हो जाएगा हमारा, इसको हम मान लेते हैं x1, इसको x2 मान लेंगे, y1 y2 मान लेते हैं। तो जाएगा कितना x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और y1 प्लस y2 फिर बट्टा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। यहाँ पर रख लेते हैं इसको, x1 हमारा कितना है 0 और प्लस में 2 और बट्टा 2। यहाँ पर देखेंगे माइनस में 1 है, आप प्लस में यहाँ पर 1 रखेंगे ना बट्टा में 2। यहाँ से 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 में से 2 भाग दे देते कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ प्लस माइनस 0, 0 में से 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 0। यानी इसका जो बिंदु आ गया कितना निकल गया 1 और 0 निकल गया। अब क्या करेंगे ये दूसरा बिंदु लेके चलेंगे बी और सी का, बी और सी लेंगे, इसके बीच में कौन है ई है, तो ई के निर्देशांक निकालना है। तो बी बराबर हमारा दिया और सी, तब बी का वैल्यू कितना है 2 और 1 दिया है ना, और सी का वैल्यू कितना है 0 और 3। अब इससे निकालेंगे ई के निर्देशांक, तो हो जाएगा ई के निर्देशांक बराबर वही फॉर्मूला यहाँ भी लगा लेते हैं x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। यहाँ से देखेंगे x1 हमारा कितना है 2 प्लस 0 बट्टे 2, यहाँ पर कितना दिया है 1 प्लस 3 है ना 3 बट्टा में 2। तो यहाँ हो जाएगा कितना 2 कम 2 1 बचे 2 बचेगा ना, 2 में 2 से भाग दे दिए यानी कि 2 बट्टे 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 बट्टे 2, ठीक है। यहाँ से इसको काट देते हैं और यहाँ से इसको, तो हो जाएगा कितना 1 और 2। इसका निर्देशांक कितना निकल गया 1 और 2। अब हम चलते हैं किसका निर्देशांक निकालेंगे ए और सी का। तो यहाँ से इसको देख लेते हैं, मतलब अब लिखे चलेंगे ए और ये हमारा सी, इसके बीच के कौन है एफ है। तो एफ के निर्देशांक हमको निकालना होगा। तो इसका बिंदु कितना दिया है 0 और -1 दिया है और इसका दिया है कितना 0 और 3। यहाँ देखते हैं एफ के निर्देशांक, तो हो जाएगा हमारा फॉर्मूला वही रख देते हैं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2 बटे। यहाँ से देखा जाए x1 कितना मान लेते हैं इसमें 0, तो 0 और प्लस 0 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं -1 और प्लस में 3 बटे 2, यहाँ हो जाए कितना 0 और यहाँ हो जाए कितना 2 बटे 2, काट देते हैं 1 से, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 और 1। तो ये भी निकल गया, यानी सबका निर्देशांक निकल गया। यानी यहाँ पर डी का निर्देशांक कितना है 1 और 0। उसके बाद ई का निर्देशांक कितना है 1 और 2 और एफ का निर्देशांक कितना है 0 और 1। यानी यहाँ फिर एक त्रिभुज बना है, ये बना है। अब इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसका सूत्र लिखना पड़ेगा ना 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। यहाँ से इसको ले लेते हैं 1/2, यहाँ पर हम देख लेंगे, मान लो इसी तरह चलते हैं, ठीक ना। इसको x1 मान लेते हैं 1 हो गया, यहाँ से y2 कितना है 2 और माइनस कितना आ जाएगा 1 होगा प्लस, फिर इधर से आएंगे x1 y1 कितना है 1, फिर यहाँ चलते हैं, यहाँ इधर जाएंगे ना तो हो जाए कितना 1 और माइनस में 0 प्लस। अब चलते हैं कहाँ से x3 हमारा कितना दिया है 0 दिया है ना, यहाँ पर रख लेते हैं 0। अब यहाँ से क्या आता है y1 माइनस y2, y1 कितना है 0, यहाँ पर 0 रखेंगे और y2 हमारा कितना दिया है 2, तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आगे बढ़ लेते हैं 1/2, यहाँ से 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो गया। यहाँ से देख लेते हैं प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 0 हो जाएगा, ठीक है 0, चाहे 1 ही लिख देते हैं, 0 में घटेगा तो 1 ना बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया कितना 1/2, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 2, काट दिया जाए 1,
तो इसका आ जाएगा 1 वर्ग इकाई, यानी कि दोनों का हम क्षेत्रफल निकाल दिए। हमसे पूछा गया इसका क्षेत्रफल निकाले, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया ना। अब हमसे क्या पूछा गया है, इसका अनुपात भी ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहीं पर निकाल देते हैं। तो लिख दो अनुपात बराबर, तो पहले क्या कह रहा है यहाँ पर देख लो, फिर इस त्रिभुज का, नहीं जो हम छोटा वाला त्रिभुज बनेंगे उसका, और फिर प्रदत्त यानी कि जो पहले वाला था, तो छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1 आया है, और अनुपात का साइन यही नहीं होता है। और पहले वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4 आया है, यहाँ पर हम रख देंगे 4, तो 1:4 हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कह रहा है के किस मान के लिए बिंदु है 8 1 k-4 और 2-5 क्या है, संरेख है। तो जब भी संरेख वाला कहेगा तो एक बात दिमाग में बैठा लेना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर माना है तो मानेंगे a बराबर दिया है कितना 8 और 1, b बराबर मान लेते हैं इसको कितना k और -4, और c बराबर मान लेते हैं कितना 2 और -5। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, और इसको मान लेते हैं x3 y3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह क्या है, संरेख है, यह संरेख है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसका फॉर्मूला x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू हो जाए कितना y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये ना फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर त्रिभुज जब संरेख के बाद क्या आता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या रखेंगे 0, अब बराबर 1/2। यहाँ से देख लेंगे x1 का वैल्यू कितना दिया 8, अब इंटू y2 कितना है -4, अब माइनस है तो माइनस, y3 कितना दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, अब प्लस, यानी क्योंकि माइनस में 5 है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब देखते हैं प्लस x2 हमारा कितना है k है, यहाँ पर k रख लेते हैं, y3 कितना दिया है -5 माइनस, अब फिर यहाँ पर क्या दिया y1 हमारा दिया 1, तो यहाँ पर 1 रख लेंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस, x3 का वैल्यू हम देख सकते हैं कितना है 2 है तो 2, फिर यहाँ देखेंगे y1 कितना दिया है 1, अब माइनस y2 कितना है -4 है तो माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो पीछे पीछे गुणा, तो 0 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 0, अब बराबर 1 उसमें गुणा कर देंगे तो उतना ही हो जाएगा। अब यहाँ हमारा हो जाएगा कितना, घटेगा तो कितना बचेगा। ठीक है, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा ना, तो 1 में 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर गुणा कर लेते हैं प्लस, यहाँ पर देख लो बाबू माइनस में 6 होगा है, अब माइनस में प्लस में तो -6 के हो गया, अब प्लस यहाँ पर देख लो 4 1 5 5 दूनी के 10, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको यहाँ पर देख लेते हैं, अब कोष्ठ हटा लेते हैं तो हो जाएगा कितना 0 बराबर, देख लो 8 10 कितना हो गया 18 हो जाएगा, 18 -6 के प्लस 18, कोष्ठ हटा दिए, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 6 के बराबर कितना हो गया 18, और 6 3 के 18, तो के बराबर कितना आ गया 3। तो ये हमारा के का मान इस तरह निकलेगा। जब भी संरेख का आएगा ना तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रखेंगे 0 रख देंगे, और उसका हल करते चलेंगे, जो हमारा आएगा वहां पर के का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लें। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 यानी कि लास्ट कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्षों के नियामक -3 2 7 -6 -5 -4 तथा 5 4 है। ठीक है, ये चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है और उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मान लिया जाए ये हमारा अक्ष हो जाएगा ना। ठीक है, अगर मान लिया त्रिभुज की हम चतुर्भुज की रचना करते हैं तो मान लो ऐसे बनेगा, कहीं टेढ़ा टेढ़ी भी हो सकता है। मान लो इसको ए बी सी और ये क्या आ जाएगा डी, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है वाई एक्सिस है, मतलब ऐसा समझने के लिए बताया जा रहा है। अब यहाँ देख लो ये डी ई सी हो गया ना, ए का वैल्यू देख लो कितना है -3 2 -3 2, इसका बी का वैल्यू दिया है कितना दिया है 7, और ये तो इसको हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस वाला इसमें रहेगा ना, ऐसे इसमें सब प्लस होता है, ये चतुर्थांश पढ़ा लें तो लो, इसमें सब प्लस होता है,
इसमें माइनस प्लस होता है और इसमें माइनस माइनस होता है। तो माइनस माइनस कौन है, ये ना है। तो -5 और -4, ठीक है। सी देख लेते हैं कितना है, ये हो जाएगा 7 और -6, यानी कि नीचे माइनस में होता है ना, इधर वाला एक से तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या है, बीचा बीची एक रेखा इस तरह खींच सकते हैं, इसमें ऐसे अपना से खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते। तो क्या बना है, त्रिभुज बना है। कितना त्रिभुज बना है, 2। तो देख लो, ये त्रिभुज हो जाएगा एक, ये त्रिभुज है, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम जोड़ देते हैं तो किस चीज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, चतुर्भुज का निकल जाएगा। तो चलो मिशन स्टार्ट किया जाए। तो मान लेते हैं ए, लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही ना होगा। इधर थोड़ा सा हट के बनाते हैं, 1/2, यहाँ से अब चलते हैं, मान लो इस तरह चल रहा है, ठीक है। तो x1 हमारा कितना है, माइनस में 3 है, यहाँ पे -3, इस तरह y2 कितना है 4 और माइनस y3 यही ना है। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस में 6, फिर प्लस है तो प्लस, x2 कितना है 5, यहाँ पर हम 5 रख लेते हैं। फिर आएंगे क्या, y3 माइनस y1, तो y3 हमारा कहाँ पर, यही था, y3 माइनस y1, तो y3 कितना है माइनस में 6 और y1 कितना है -2, प्लस x3 देखा जाए कितना है 7 है, यहाँ पर हम 7 रख लेते हैं। और उसके बाद से y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 2 और y2 कितना दिया है 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, 1/2 यहाँ पर है 6 4 10, और 10 में 3 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, अब माइनस है तो -10 यही 30, यहाँ देखें माइनस माइनस क्या हो गया, जुटेगा ना, तो माइनस में 8 हो गया, -8 और प्लस 5 है 40, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 40 माइनस में, यहाँ माइनस प्लस घटेगा तो -2 बचेगा और प्लस माइनस कितना आ गया माइनस, और 7 दूनी के 14। अब इसको जोड़ लिया जाता है, 1/2 सबको जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा कितना 4 और 4 आई कितना 4 सॉरी 1 और 4 5, 5 3 8, माइनस में कितना आ गया 84, तो हो जाएगा 1/2, यहाँ से मोड है तब माइनस हट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 84, तो काट देते हैं छपाक से, तो कितना आ जाएगा 42, तो निकलेगा 42 वर्ग इकाई। ये तो एक का निकला ना, अभी इधर वाला बाकी है ना, तब इसको निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, यानी कि ये डी सी यही ना है, तो इसका निकालेंगे। फॉर्मूला फिर वही 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये ना फॉर्मूला होता है, बराबर 1/2। अब इधर से स्टार्टिंग करना है, इस तरह घूमना है, ठीक है। तो यहाँ पर x1 हमारा कितना है माइनस में 3 है, और y2 देख लो बाबू कितना है माइनस में 4 है, और y3 कितना है माइनस में 6 है, तो माइनस में प्लस 6 हो जाएगा ना, और प्लस x3 अरे x2 कितना है माइनस में 5, तो प्लस माइनस -5 हो जाएगा ना। y3 देख लो कितना है माइनस में 6, और यहाँ पाएंगे तो प्लस में 2 है तो -2, प्लस x3 देखा जाए, x3 कितना दिया है 7, यहाँ पर हम 7 रख लेते हैं, और y1 कितना है हमारा, y1 है 2, और माइनस y2 कितना दिया है माइनस में 4, तो माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया। अब देख लिया जाए 1/2, यहाँ से घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस में 2 बचेगा ना, और 2 और 2 कितना हो गया 6, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ देख ले 6 2 कितना हो गया 8 माइनस में, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस होगा 8 8 5 40, यहाँ देख ले 4 2 6 और 6 7 42 हो गया 1/2, ये दोनों को जोड़ लेंगे, इसको घटाएंगे तो -6, यहाँ पे हो जाए कितना प्लस में 2 8 82, हो जाए कितना 1/2, घटा लेंगे तो कितना बचेगा 76, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 76 होगा ना, काट दिया जाए तो 3 8, इसका कितना आ गया 38 वर्ग इकाई। अब इसका भी क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे जोड़ देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस
त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया था 42, इसका कितना आया था 38, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो 80 वर्ग इकाई आंसर आ गया हमारा किसका, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, चलो नोट कर लेंगे।